तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम शानदार। महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो महासंग्राम किसका हो रहा है? केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। एकदम शानदार तरीके से महासंग्राम शुरू हो चुका है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल जो भी हैं, एकदम शानदार तरीके से आपके आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ही ज़्यादा प्यार देंगे इन सभी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हेल्पफुल साबित होगा। तो आज आप पढ़ने वाले फर्स्ट बुक के पेपर वाले जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उनके सारे निचोड़े यहीं पर आपको मिलेंगे। और हम जानते हैं कि ये वीडियो आपको 5 नंबर तो केमिस्ट्री में पक्का दिलाने वाला है। तो 5 नंबर आप यहीं से क्या करिए, तैयार कर लो, पूरा पेपर यहीं से आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना क्या है। H2SO4 का क्या एक नमूना है जिसमें 9.8% भार प्रतिशतता दिया है, 9.8%। उसका घनत्व दिया इतना, तो ग्राम प्रति मिली में इसके विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं मोलरता, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत ही शानदार मोलरता। मोलरता का मोलरता लिख रहे हैं। मोलरता का सूत्र होता है परसेंटेज D इंटू 10 बटे मास, एटॉमिक मास। एम में एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। तो परमाणु भार तो हमारा क्या है, H2SO4 है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, एम में हो जाएगा हमारा MA। H2SO4, H2 मतलब 2 क्या है, 2H है, यानी 2 गुणे 1 धन। यह सत कितना आ जाएगा, 16, 32 प्लस 4 गुणे 16, ऑक्सीजन 16, 16 चौक 64, 60, 60 30 90 2 92, 92 कितना आ जाएगा, 16 चौक 64, 64 2 68, 68 30, 16 चौक 64 2 66 2 68, 30 98, यानी हो जाएगा 98। ये हमारा आ जाएगा, ये में 98 आ जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज D, परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज इंटू D। परसेंटेज कितना दिया है, जो हमारा क्या दिया है, नमूना प्रतिशत दिया है 9.8 गुणे और D। इस फार्मूले को याद रखिएगा D। यदि आपने फार्मूला नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, तो इसलिए क्या, सबसे पहले आप जाकर थ्योरी पढ़िए। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, इंटू 10 बाई 98। 98 से कितनी बार गया, 0.1 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मोलरता टोटल कटने पिटने पे आ जाएगा कितना जाएगा, 1.84 मोल प्रति लीटर। 1.84 मोल प्रति लीटर, ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपका ये तो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए, कह रहा कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई, तो बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्या रही, क्वथनांक में क्या रही है, वृद्धि हो रही है। क्या कर रहा है, वृद्धि हुई। तो हम जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें सबसे पहले दिया क्या है, जो कि क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दिया है। ये जो क्या है हमारा KB, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या KB दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, डेल्टा TB का मान हमको निकालना है। तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी KB बराबर दिया है कितना, 2.67। फिर WA, जो कम मात्रा में क्या मानते हैं उसे A मानते हैं, और जो अधिक मात्रा में क्या उसे B मानते हैं, तो बराबर 2 ग्राम। WB बराबर 100 ग्राम। फिर मास, एटॉमिक मास पूछ रहा है, और डेल्टा TB बराबर दिया कितना, 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ के क्या कहते हैं, पूछ रहा है अणुभार की गणना कीजिए। तो अणुभार की गणना कीजिए, और डेल्टा TB का मान कितना दिया, डेल्टा TB का मान 4 डिग्री सेल्सियस दिया ही है। तो हम जानते हैं डेल्टा TB बराबर फार्मूला होता है डेल्टा TB। डेल्टा TB का फार्मूला होता है KB इंटू WA इंटू 1000 बटे MA गुणे WB। किसमें, 1000 ऊपर अगर क्या होगा, ग्राम में रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा TB का मान 0.4 बराबर
के बी का मान 2.67 इंटू डब्ल्यू कितना है 2 गुणे 1000 बटे कितना दिया एम में पूछ रहा है, और हमारा कितना है गुणे 100। डब्ल्यू बी का मान कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा एम ए बराबर 2.67 गुणे 200, 2.67 गुणे कितना 1000, नीचे क्या था हमारा 100 था, 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 2 दहिया 20 यानी 0 बचा 20 गुणे 0.4, तो 2.67 गुणे 2, डब्ल्यू ए 2 है गुणे 1000, और यहाँ क्या है एम ए इंटू 100। डब्ल्यू बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी का मान क्या था 100 से क्या आ गया 2 जीरो कट गया, नहीं 2 दहिया 20 आ गया, और ये 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 बार जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 जीरो यानी 4 से जाएगा 50 बार में, बराबर आ जाएगा 133.5 ग्राम प्रति मोल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, आसानी से मिल गया होगा। तो इसको नहीं छोटा बड़ा लग रहा था, क्या करेंगे इसको छोटा करके ऊपर पहुँचा दिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर रहा है NaCl HCl और CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता, जहाँ पर यहाँ पर दिया है ग्रीक लैम्डा यम नॉट क्रमशः इतना और इतना है। तो CH3COOH के लिए मोलर चालकता की क्या करना है, गणना करना है। तो इसकी गणना करने के लिए हमको पूछ रहा है किसका, CH3COOH की। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा, CH3COOH। तो इसमें कौन से मिल रहे हैं, देखिए CH3COOH ए मिल रहा है और H ए मिल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो मिल रहे हैं उन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा CH3COOH HCl का कितना है, हमारा इतना है 425.9 प्लस ये 91.0। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, 5 1 6, 9 2 11 को 1 4 1 5। तो और क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम, जो नहीं मिल रहा क्या है, इससे जो नहीं मिल रहा क्या उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 126.4। तो निकल कर आएगा 4 में 9 गया 5.093 क्या जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया दिया है, 10 मिनट में क्या होती है, 70% पूर्ण हो जाती है। तो इसकी अर्धायु की क्या पूछ रहा है, गणना कीजिए। चूँकि log 3 का मान दिया है, यहाँ पर log 3 का मान हो जाएगा 0.4771। यदि आप log 3 का वैल्यू का यूज लेगा तो क्या करेंगे, आप इसको लिख दीजिएगा। तो इसका हल, तो इसका हल करेंगे तो हमारा k बराबर होता है 2.303/t होता है log R0 बटे R बेस 10। अब यहाँ पर हमारा जो क्या है R0 क्या है, हमारी प्रारंभिक सांद्रता। पहले तो क्या रही होगी, 100% रही होगी, लेकिन क्या हो रही 70% पूर्ण हो गई, तो बची कितना 30%। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 और समय कितना है 10 मिनट। तो समय कितना है 10 मिनट और log, पहले क्या था हमारा 100% था, अब बाद में क्या हो गया 70% पूर्ण हो गया, तो बचा कितना 30%।
ये 0 से 0 कट गया, आगे 10/3। तो हमारा के बराबर हो जाएगा 303/10 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं log 10 माइनस log 3, log 10/10 माइनस log 3/10। तो log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 1। तो 1 सेकेंड, यहाँ इसको इधर लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर k बराबर 2.303/10, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0.4771। log 3 का मान कितना होगा? 4771। तो इसका मान यहाँ से आ गया। अब k बराबर हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर k का मान कितना, इसमें से क्या करेंगे? इतना को घटाएंगे तो हमारा k बराबर आ जाएगा आपका निकल के, टोटल इसका घटा कर क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 2.303/10 इंटू, 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 10 में से 1 गया, कितना बच जाएगा? 9, और 9 में 7 गया, बचेगा 2, और फिर 9 में 7 गया 2, और 9 में 4 जाएगा 5। 1 सेकेंड, आ जाएगा 0.9 1 10 7 2 9 1 10 7 2 9 1 10 5 4 9 1 10। तो इतना आ जाएगा। अब इसको करेंगे, अब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा k बराबर हमारा आ जाएगा 0.120 आ जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा k बराबर होता है 0.693/t हाफ। तो k का मान हमारा कितना आया है? तो हमारे को क्या निकालना है? t हाफ निकालना है। 0.693/k, k का मान कितना है? 0.120 बराबर हो जाएगा 693/120। तो हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 5.7 मिनट। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.392 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो इसका पराशर दाब क्या है? तो R का मान दिया 0.821 लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री प्रति मोल। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले T बराबर कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं कितना? 273 डिग्री केल्विन कह सकते हैं। और W भार दिया है 0.392। फिर अणु भार ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है? 180। अणु भार 180 होता है। और आयतन दिया कितना? V बराबर दिया कितना? 250 ml या 2.25 लीटर। अब इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं PV बराबर होता है NRT। PV बराबर W/MRT, W/MRT। तो PV हमको क्या पूछ रहा है? पराशर दाब पूछ रहा है। तो P बराबर P गुणे V दिया है 0.25। W का मान कितना है? 392। M का मान कितना दिया है? 180। M यानी कि अणु भार 180 दिया है, गुणे R 0.0821। T का मान दिया 373 दिया है M का मान। T का मान कितना दिया? गुणे 373। तो 373 दिया है,
तब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा P बराबर आ जाएगा 392 गुणे 0.0821 गुणे 373 बटे 180 गुणे 0.25। तो यहाँ पर P का मान आ जाएगा, इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 0.19 एम। आपको क्या करना है, इसका गुणा भाग आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और पता करना कि क्या है यह इतना आंसर आएगा कि नहीं, हमने सही लगाया है कि नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए कि हमने सही इसका क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है कि नहीं किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन करा, एक अभिक्रिया का वेग दिया इतना और इतना, इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि इतना आसान है, इसका कोटि निकालना, कोटि अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, यानी कि n, कोटि n का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अभिकारकों की संख्या के भाग, इसके ऊपर क्या करना है हमको, बटे कितना दिया, घातों का योग कर देंगे। तो 1/2 और 1/2 कितना होगा 1। तो कितना सिंपल सा अभिक्रिया की कोट निकालना। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, 400 ग्राम विलायक में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है मोललता का, WA विलय का भार गुणे 1000 बटे अणु भार, विलय का भार बटे अणु भार गुणे WB। तो यहाँ पर WA बराबर दिया है 4 और MA बराबर दिया है कितना 40, NaOH 16 170 और 23 कितना हो गया 40, जो हमारा अणुभार कितना हो गया 40 आ गया NaOH का। और WB कितना दिया है 400 ग्राम, WA 4 दिया है और WB कितना दिया है 400 ग्राम। कम वाले को क्या मानते हैं, A मानते हैं, और अधिक वाले को क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो WB कितना हो गया 400, तो यहाँ पर रख देंगे 4। दोनों क्या है, जब ग्राम है तो क्या करेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो किलोग्राम का मतलब खत्म हो जाएगा। और क्या यहाँ से एक साथ गुणा किया तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम में ही है। तो WA कितना होगा 4 गुणे 1000 बटे 400 गुणे 40, 1 2 2 0 कट गया, 1 3 0 कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, आ गया 1/4 यानी 0.25 मोल प्रति किलोग्राम या स्मॉल m मोलर। मोलर तो क्या कहते हैं मोलर। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेल के लिए मानक सेल विभव का मान दिया है इतना, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मानक गिब्ज ऊर्जा बराबर डेल्टा G0 बराबर होता है -n F E0 सेल। डेल्टा G0 का n का मान कितना है, यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जिंक क्या है 0 से क्या हो गया 2 हो गया, तो n का मान कितना हो गया हमारा हो गया 2 यानी -2 गुणे F का मान कितना होता है 96,500, E0 सेल विभव कितना दिया 1.1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2300 जूल प्रति मोल। अब हमको क्या पूछ रहा है लाख केसी बराबर हो जाएगा तो मानक गिब्ज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो log Kc
n इंटू ई नाट सेल बटे 0.591 लॉग के सी का मान निकालना है। तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 1.1 अपान 0.0591 बराबर कितना आएगा। तो जल्दी से आप भाग दीजिए। तो इसका मान आ जाएगा 37.22। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है निम्नलिखित में 298 डिग्री केल्विन पर नष्ट समीकरण के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ईएमएफ की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं ई नॉट सेल, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड। जो हमारा क्या है, अधिक वाला एनोड और कम वाला क्या है, कैथोड। तो कैथोड है, Mg से क्या हो गया, Mg प्लस हुआ है तो क्या है, एनोड है। और यहाँ पर क्या होगा, कापर डबल प्लस से क्या होगा, कापर हुआ है तो क्या, इसलिए कैथोड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, एनोड, घटेगा तो क्या होगा, कैथोड। तो ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट से एनोड, ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर ई नॉट कैथोड का मान कितना है, कैथोड का मान कितना है, 0.34 माइनस ई नॉट माइनस 2.37 माइनस 2.37 बराबर हो जाएगा 2.71 वोल्ट। और एन का मान कितना दिया है, क्या हो गया, 0 से 2 हो गया। Mg से क्या हो गया, Mg प्लस बन रहा है, क्या कितना आ जाएगा, n बराबर 2। तो n बराबर 2 हो गया। तो हम जानते हैं नष्ट समीकरण से यहाँ पर हो जाएगा निर्नष्ट समीकरण से ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n इंटू लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, लॉग एनोड बटे कैथोड। तो ई सेल बराबर हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल का मान कितना आ जाएगा, 2.71। ये होगा ई सेल मतलब क्या होगा, ई एम एफ 2.71 माइनस 0.0591 0.0591 अपान एन का मान कितना है, 2 इंटू लॉग यहाँ पर एनोड का मान कितना है, 0.0010 बटे 0.0001। तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा कितना, 0.0295। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.71 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख 10 का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.0295 बराबर आ जाएगा इंटू log 10। तो आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0295 बराबर
7 वोल्ट लगभग। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो EMF का मान कितना आ गया, इतना आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन से 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतना तथा इतना है, तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सक्रिय ऊर्जा की गणना करने के लिए हमारा K2/K1 बराबर, यहाँ दिया K1 0.02, K2 बराबर दिया कितना 0.08, T1 बराबर दिया है 400, T2 बराबर दिया है 600। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा log K2/K1 बराबर EA/2303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 T2। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा log K2/K1। K2 का मान कितना है 0.08/0.02, तो रखेंगे 0.08/0.02। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दशमलव बराबर आ जाएगा EA/2.303, R का मान 8.314 और यहाँ पर हो जाएगा 600 माइनस 800, 600 माइनस 400 बटे 600 गुणे 400 बराबर आ जाएगा 0.60, बराबर हो जाएगा EA बटे 19.147 गुणे 200 बटे 24 के बाद 2240। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से कटेगा 12 के बाद 2 0 कट गया यानी 1200। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ जाएगा 0.60 बराबर EA बटे 19.147 गुणे 1/1200। तो ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा EA बराबर हो जाएगा 0.60 गुणे 19.147 गुणे 1200 बराबर आ जाएगा 720, 12 छक्के आ जाएगा 72 यानी आ जाएगा 720 गुणे 19.147 बराबर आ जाएगा 13,780 जूल प्रति मोल लगभग। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया सक्रिय ऊर्जा का मान। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। फर्स्ट बुक के इतने सारे हमने न्यूमेरिकल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसमें से ये क्या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलने हैं। तो करा 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के m/50 बिलियन मोलर बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व यानी क्या है, चालकता, मतलब कप्पा का मान दिया इतना महो सेंटीमीटर। तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो उत्तर मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा m का C बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे C। तो कप्पा का मान 0.002765 गुणे 1000 बटे
चालक तरीक कितना 0.02, यहाँ पर के का मान दिया है 0.00276 और सी बराबर कितना दिया है m/50 या 1/50 यानी कि 0.02। तो यहाँ पर आ जाएगा 2765 बटे 0.020 बराबर आ जाएगा 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये फर्स्ट बुक के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शानदार तरीके से ख़त्म कर लिए हैं। तो इसके आगे हम मिलेंगे बहुत ही शानदार सेशन लेकर इसका पेपर वाले मुख्य नियम फर्स्ट बुक के। तो आज का वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेपर वाले मुख्य नियम के साथ। तो इस महासंग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर महासंग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।